स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं श्वसन। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने क्या किया, अभी तक हमने भोजन को किया ग्रहण और उस भोजन से हमें मिलेगी एनर्जी। बट वो एनर्जी बनेगी कहाँ से? उसके लिए हमें दोस्तों रेस्पिरेशन यानी श्वसन करना बहुत ही ज़रूरी है। श्वसन से ही हम क्या करते हैं, हमने जो भी भोजन लिया है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। और साथ ही हम अपने उसी ऊर्जा से जो हमारा CO2 बनता है एक्स्ट्रा, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्वसन कहते किसे हैं। मनुष्यों में श्वसन बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। आपको पता है कैसे नाक से हमारे ऑक्सीजन जो है वह एंटर करती है। वैसे तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, और जहां पर इसका उपयोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी कि ATP का उत्पादन किया जाता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फेट्स के क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके ATP बनाते हैं, और इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, जो अभी हमने ऑक्सीजन लिया, उसने क्या किया, जैसे हमारी बॉडी में जो भी हमने जो भी खाना खाया था, अब उसको क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। सेम आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें लकड़ी को जलाना होता है तो हम उसे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं। तो वही चीज़ है। और जो लकड़ी होती है उसको हम पूरा, अगर जैसे कि पूरा एक गट्ठर लेते हैं, उसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक करते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो वही चीज़ है, हमने खाना जो है, मान लीजिए वो हमारा एक लकड़ी है, जिसको हमने क्या किया, अभी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, देन उसको हमने क्या किया, उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब उस खाने को हमें क्या करना है, एनर्जी लेनी है, जिसको हमें पता है कि एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो उस ग्लूकोज का हमें करना है ऑक्सीडाइजेशन, जिसके कारण हमें मिलेगी क्या दोस्तों, एनर्जी, जिस एनर्जी का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप इसका रिएक्शन समझिए। हमारी बॉडी में जो अभी खाने से जो ग्लूकोज बना, उसमें क्या है कि वो जब ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो फिर वहाँ पर एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और साथ ही वहाँ पर जलवाष्प बनता है, और साथ ही वहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है, जिसका हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस टाइप का प्रोसेस होता है। और साथ ही क्या होता है कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये 2 टाइप से होता है दोस्तों। एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरा होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसको भी अभी हम समझेंगे। तो पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं कि जो भी हमारा ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है सेल्स में। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो बनती है वो सेल्स से मिलके बनी है। छोटे छोटे जैसे कि सेल्स हैं, उन्हीं से पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है। उन सेल्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। जो एनर्जी मिलती है उनको ग्लूकोज से। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में बना है तो वो बॉडी को चाहिए, बॉडी को नहीं, बल्कि बॉडी में जो काम करने वाले जो भी सेल्स हैं उनको चाहिए, क्योंकि सेल्स से ही पूरा बॉडी होता है, बनता है। अब यहाँ पर जो जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। मतलब एक होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरा होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो चलिए हम इसे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ऑक्सी श्वसन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन, इस क्रिया को करने वाले पौधों और जीवों को ऑक्सीजीवी कहते हैं। और इस क्रिया में खाद्य पदार्थ यानी कि फूड्स का क्या होता है, टोटली ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण उन्हें CO2 H2O और एनर्जी मिलती है। हमने अभी जैसा कि प्रीवियस में देखा है, जो हमने अभी एक रिएक्शन देखा था दोस्तों,
उसमें क्या था, सेम यही रिएक्शन था, बट यहाँ पर हमने क्या है, ऑक्सीशोषण देखना है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी मिलती है हमें ये देखनी है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली जो हमने ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज हमारा बनता है उसे हमने लिया। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते हैं, और वो फूड जो बनता है उसमें भी ग्लूकोज ही बनता है, कुछ और नहीं बनता, बल्कि वहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और यही ग्लूकोज जो है फूड जो है वो यूज़ करते हैं अपने एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपना खाना जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड्स प्लांट्स जो होते हैं वो बनाते हैं। तो इस खाने से, इस ग्लूकोज से प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को एनर्जी मिलती है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ही एनर्जी यहाँ पे मिलती है। तो ऑक्सीडाइजेशन हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, और साथ ही यहाँ पे CO2 H2O बना, और प्लस यहाँ पर इतनी एनर्जी मिली। दोस्तों यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये जो CO2 है, आपको पता है कि हमने अपनी ह्यूमन बॉडी से निकाला। आप अपने जैसे कि क्या करिए, आप अपने नोज़ के पास अपने फिंगर को लेके जाइए और देखिएगा आपको कुछ गरम गरम सी हवा मतलब लगेगा कि वहाँ पर फील हो रहा है, दैट इज़ CO2। और इसी तरह से आप देखेंगे कि प्लांट्स में भी CO2 क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जब वो प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें भी CO2 निकलता है। ये बात अलग है कि उनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 का वो यूज़ कर लेते हैं, बट रेस्पिरेशन में वो भी CO2 ही रिलीज़ करते हैं, और साथ ही उन्हें भी एनर्जी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी एक बात ये है, आप सोच रहे होंगे कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, बिना ऑक्सीजन के भी क्या हो सकता है कि श्वसन हो जाए? तो दोस्तों ऐसा होता है बीजों में, और साथ ही जो ईस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इस प्रकार के शोषण करने वाले पौधों व जीवों को अनॉक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो भी खाने की चीज़ें, जो भी फूड्स हैं, उनका क्या होगा, उनका यहाँ पर टोटली ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पार्शियली होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एथेनॉल बनता है, जो यहाँ पर आपने देखा कि CO2 बनता है और H2O बनता है और एनर्जी मिलती है, बट यहाँ पर कुछ अलग आपको दिखेगा इस रिएक्शन में। यहाँ पर बनता है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, और यहाँ पर आपको बनता है CO2 और प्लस एनर्जी आपको मिलती है। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, साथ में जितने भी कवक होते हैं और जितने भी सीड्स होते हैं दोस्तों, वो इसी प्रकार का क्या करते हैं, श्वसन करते हैं नियमित रूप से। जो भी हमारे जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, उनमें ये एथिल अल्कोहल रिलीज होती है, प्लस यहाँ पर CO2 निकलता है, और यहाँ पर उनमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है उनको भी इतनी 56 किलो कैलोरी। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर जो 56 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि इनका जो खाना है ना वो पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट यहाँ हमें जो मिलता है और साथ ही प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो होती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी, जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए इतनी एनर्जी की तो बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो इसी वजह से वहाँ पर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार बात बताती हूँ। जैसे कि आपने सीड्स को देखा है दोस्तों, कभी आप देखिएगा कि आप गेहूं की बोरी लीजिए और उसमें जब आप हाथ डालते हैं तो आपको कुछ वहाँ पर फील होता होगा, कुछ ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर एयर टाइप की कुछ भरी हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें एयर भरी है, जबकि वो डिब्बा तो बंद होता है, या फिर जो भी बोरी होती है वो तो बंद रहती है, बट वहाँ पर एयर नहीं है दोस्तों। वहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जो कि सीड्स करते हैं, और ये सीड्स रेस्पिरेशन करने की वजह से ही वहाँ पर ये चीज़ें निकलती हैं, इसी वजह से हमें ऐसा फील होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट्स रेस्पिरेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। प्लांट्स रेस्पिरेशन क्या होता है ये देखते हैं। जो पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के स्टोमेटास यानी उसके रंध्रों से, और जो पुराने वृक्षों के तने से, और उनकी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों यानी कि जो उनमें जो और पोर्स होते हैं उनसे, और अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोगों में नोज होता है, उनमें तो नॉस्ट्रिल्स नहीं होते हैं प्लांट्स में, बट उनके क्या होती है, लीव्स होती है। लीव्स में आप देखते होंगे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो
आप देख सकते हैं किस टाइप से उसमें पोर्स होते हैं। उसी पोर्स से क्या होता है, उसमें प्लांट्स में एंटर करते हैं क्या चीज़ें, ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन का वो यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन क्या, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है बट उसका यूज़ करते हैं उसमें ऑक्सीजन का, और वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें जब ये एंटर करता है, और साथ ही पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जड़ मूल रोम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और पुराने पौधों में मूल रोम नहीं पाया जाता। इसमें जड़ों में तने की तरह वातरंध्रों से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है और CO2 बाहर छोड़ देते हैं। तो मेनली यहाँ पर बस यही पता चलता है हमें कि पौधे क्या करते हैं, उनमें जो स्टोमेटास होते हैं, उसमें जो पोर्स होते हैं, उसी से एयर एंटर करती है, देन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे किस टाइप से जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे भी क्या करते हैं, उनमें भी ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि आपको पता है वो वहाँ भी क्या है, वाटर है। तो जलीय पौधे जो है वाटर से लेते हैं ऑक्सीजन और देन अपना करते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जलीय पौधे भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात CO2 गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो जलीय पौधे भी ग्लूकोज बनाते हैं अपना जनरली और ऑक्सीजन लेते हैं, देन यहाँ पर क्या करते हैं कि एयर और वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पढ़ेंगे एक बार पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, हम चलिए ये देख लेते हैं। तो पौधों में दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। आपको पता है जनरली फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। फिर यही CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन के रूप में पोर्स से क्या होती, निकल जाती हैं। और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती ही नहीं है, तो आपको भी पता है। इसीलिए श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जो होती हैं उनके पोर्स से निकाल दी जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रात में कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं रात में, क्योंकि वहाँ पर तो रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है। बट डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जो हमारा CO2 निकला है उसका वो यूज़ कर लेते हैं, मतलब जो प्लांट्स का CO2 निकला है उसको वो यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोसेस में, तो फोटोसिंथेसिस में। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से किस टाइप से अलग होती है। यहाँ पर तो उनके नॉस्ट्रल्स तो होते नहीं है, तो कैसे अलग होती है। पौधों के प्रत्येक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियों में क्या होता है, अलग अलग श्वसन होता है, यानी कि सब जगह से एंटर करते हैं ऑक्सीजन। वहाँ पर जड़ों से अलग, उनके पोर्स में से, प्लांट्स उनके जो स्टेम होते हैं उसमें से, उनके रूट्स वगैरह से, उनकी लीव्स में से क्या करते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें एंटर करते हैं। और जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, जैसे हम लोगों में होता है कि किस टाइप से हम लोग पौधे जो हैं मतलब हम लोगों से क्या करते हैं, ऑक्सीजन आता है बाकायदे बढ़िया, CO2 बाहर निकलता है, वैसा ही उनमें कुछ परिवहन नहीं होता है। उसमें जनरली क्या होता है, बस ऐसे निकाल दिया जाता है। और पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। जैसे हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम श्वसन बहुत फास्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, 72 बार करते हैं, मतलब कि जो हमारा जो सांस लेना छोड़ना होता है वो क्रिया होती रहती है फ्रेंड्स, बहुत फास्ट होती है। लेकिन जो पौधे होते हैं वो बहुत ही धीमे धीमे करते हैं ये प्रोसेस को, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि पौधे भी क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं। जंतुओं में भी गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में जैसे एक कोशिकीय जीव फॉर एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम में भी क्या होता है, श्वसन होता है। और इसमें श्वसन गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है उनमें एक झिल्ली होती है, उससे होता है। सभी में तो नॉस्ट्रिल्स नहीं होती है ना, सभी के पास तो नहीं होती फेफड़े वगैरह, तो जंतुओं में भी सब अलग अलग श्रेणी के जंतु होते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम वगैरह क्या करते हैं, जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में ही, उनके सेल्स में ही क्या होती है, एक झिल्ली पाई जाती है। उसी झिल्ली से वो क्या करते हैं, मतलब कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और इसी टाइप से हम कहें कि निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, अभी आपने देखा एक कोशिकीय जीव, ऐसे ही जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा वगैरह जो होते हैं, उनमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो शरीर की सतह से होता है, जैसे स्किन से होता है। इनमें झिल्लियाँ नहीं होती, इनमें स्किन से होता है। और जो उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे कि पक्षी हो गई और मैमेलिया वगैरह जो भी होते हैं, उनको भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन कैसे लेते हैं उन लोगों में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों में होता है ऑक्सीडेशन, वैसे उसमें भी रेस्पिरेशन होता है जैसे हम लोगों में होता है।
इसके लिए क्या होता है, इनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे देखा हमने कि आपने क्या देखा, एक कोशिकीय जीव में देखा और बहुकोशिकीय जीव में देखा। एक कोशिकीय जीव में झिल्लियाँ होती, बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, उनके शरीर से ही आदान प्रदान होता है गैसों का। लेकिन जो हमारे उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए और साथ ही जो भी हमारे छोटे मोटे जानवर वगैरह हो गए, मछलियाँ हो गई, पक्षियाँ हो गई, उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है ये जानते हैं। दोस्तों, जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। एक तो उनका ट्रैकिया होता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं, एक होता है उनके गिल्स और एक होता है फेफड़ा जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया द्वारा श्वसन कुछ कीटों में होता है, जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, इन सभी में क्या होता है दोस्तों, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वासरंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलता है। यानी कि एक इसमें क्या होता है, एक लंबी सी पाइप टाइप की होती है ट्रैकिया, और उसमें एक साइड से एंटर करते हैं जो भी गैसेज होती हैं और दूसरे साइड से ऑक्सीडेशन होकर के बाहर निकल जाती हैं जो भी एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं, एक्स्ट्रा वायु जो भी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, गिल्स आपको पता है मछलियों में होते हैं। गिल्स ऐसे श्वसन अंग हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा है मछलियों को, मछलियाँ में दोस्तों क्या होता है, गिल्स होते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं किसमें, अपने ऑक्सीडेशन में, अपने रेस्पिरेशन में। अब हम यहाँ पर देखते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ा। उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है जो वायुवी श्वसन के उपयोग में आता है। वर्ग एम्फीबिया जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। आपने मेढक को देखा है, मेढक में जो इसकी स्किन होती है वो उससे भी रेस्पिरेशन करता है, साथ ही उसमें लंग्स भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में और लंग्स के फंक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन तो सभी लोग करते हैं क्योंकि सभी को एनर्जी चाहिए और सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो एनर्जी तो सबको चाहिए, तो सबके लिए फेफड़ा नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। तो हमने आज की वीडियो में ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।